उसायत में नगर पंचायत का चुनाव पूरे शबाब पर जा रहा है। प्रत्याशी अपने दांव पे से जनता को रिझाने में लगे हैं। हम मौजूद हैं एक युवा प्रत्याशी से, आसिफ नियाजी के साथ बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या वादे लेकर चुनाव मैदान में आए हैं और उन्हें अगर जनता चुनाव जिताती है तो वो क्या बदलाव करेंगे। आसिफ जी, आप चुनाव मैदान में हैं, आप व्यापारी वर्ग से हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच कर आप चुनाव मैदान में आए? चुनाव मैदान में मैं ये सोच के आया हूँ, जो आज तक मैंने देखा कस्बा उसायत के अंदर कि कोई भी विकास आता है तो वो भेदभाव करके दिया जाता है जनता के लिए। और मैंने देखा कि यहाँ पे शिक्षा की बहुत ही जर्जर हो रही है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की और ना ही स्वास्थ्य की। तो इसमें जब मैं फील्ड में उतरा और मेरा जो ना ही कोई परिवार में आज तक राजनीतिक रहा है और ना ही मेरे परिवार में कोई नेता है, मैं पहली बार फील्ड में आया हूँ और मैंने जनता की जब दुख तकलीफ़ और परेशानियों को देखा और महसूस किया तो देखा कि ना तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना ही बेहतर सड़कों की व्यवस्था और ना ही पानी की कोई बेहतर व्यवस्था है यहाँ पर। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि छोटे से छोटे गांव में बारात घर होते हैं, हमारे कस्बा उसायत में ना ही कोई बारात घर है, ना ही कोई डिग्री कॉलेज है, ना ही कोई राजकीय इंटर कॉलेज है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो नेता हैं ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास किया है। विकास किया होता तो नज़र आता। जनता आज जो सवाल उठा रही है, आज जो मुद्दों पे जिन मुद्दों पे मैं लड़ रहा हूँ, इन मुद्दों का मुझे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपनी यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरने का काम किया है, कोठियाँ बनाने का काम किया है और अपनी जेबों में रुपया भरने का काम किया है यहाँ के। अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या करेंगे? मैंने 7 चीज़ें देने का वादा किया है उसायत की जनता के लिए, और अगर मुझे उसायत की जनता चुनती है तो मैं 7 चीज़ें दूंगा, जिसमें मैरिज हॉल है, उसमें लाइट टेंट की फ्री सेवा होगी, एम्बुलेंसों की 24 घंटे फ्री सेवा होगी यहाँ पे, और गरीब बेटियों की शादियों में दहेज और खाने की व्यवस्था और उसी मैरिज हॉल में शादी किया करेंगे, और हर समय जनरेटरों की फ्री सेवा होगी। और कोई भी कागज़ बनना हो, जैसे हमारे जो दिव्यांग लोग हैं और गरीब जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके कोई भी कागज़ वगैरह बनना है, राशन कार्ड है, पेंशन बननी है, तो यहाँ पे दलाली की बहुत समस्या है कस्बा उसायत के अंदर। तो वो मैंने सोचा है कि दलाली मुक्त अगर उसायत को करना है तो घर घर जाके कागज़ बनाने होंगे। क्या आपको जनता किस तरह से समर्थन कर रही है? क्या समीकरण है इसमें? जनता काफ़ी लाइक कर रही है मुझे, और जनता ये समझ रही है कि आसिफ नियाजी के आने से बदलाव होगा। और मेरा ये मानना है कि उसायत की जनता वोट देकर 11 तारीख को जवाब भी दे देगी। यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरने के अलावा कोई काम ही नहीं किया है आज तक। उसायत में जो चुनाव हो रहा, क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा या जाति और समुदाय के आधार पर चुनाव हो रहा? यहाँ के जो पुराने नेता हैं, प्रत्याशी हैं, जो पुराने जो चेयरमैन रह चुके हैं, वो जात पात के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। मेरा उद्देश्य जो है वो विकास के ऊपर चुनाव लड़ना है। और मैं सभी से ये कहता हूँ, मुझे किसी की बुराई से मतलब है और ना ही भलाई से। मेरा मुद्दा सिर्फ विकास है, और कस्बा उसायत की जनता से मेरी अपील है कि मुझे एक बार मौका दे ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। आपने चुनाव मैदान में उतरने से पहले जनता के लिए कभी कार्य किया है? जी किया है। मेरी एक छोटी सी सोसाइटी है, नियाजी वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और जितने भी गरीब असहाय लोग मेरे पास आते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ, जिस लायक हूँ, जैसा भी हूँ। आप किससे चुनाव में सीधा फाइट मानते हैं? मेरी फ़ाइट किसी भी प्रत्याशी से नहीं मानता मैं। मेरी फ़ाइट जो है वो, जैसे लोग कहते हैं कि फला से है, फला से है, मैं किसी से नहीं मानता। मेरा मुद्दा जो है, मेरी फ़ाइट जो है वो किसी से नहीं है, सिर्फ जनता इस चीज़ का जवाब दे देगी। मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूं, मैं जात पात के ऊपर वोट नहीं मांग रहा हूं, और जनता इस चीज़ का जवाब 11 तारीख को खुद दे देगी। आपने सुना, उसायत की जनता के भरोसे आसिफ नियाजी चुनाव मैदान में हैं। अब जनता इनके साथ किस तरह से
इनकी झोली में वोट डालेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। 13 तारीख को परिणाम बताएंगे कि उसायद के टाउन एरिया के चेयरमैन का ताज किसके साथ बन